बिहार में इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, उसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी पार्टी को संगठनात्मक मजबूती देने में जुट गई हैं। ऐसे में बीजेपी ने एक अहम अभियान की शुरुआत करने जा रही है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आत्मनिर्भर भारत पर आप सभी का स्वागत है। दरअसल बीजेपी के द्वारा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक अहम जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है। दरअसल इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर किया जाएगा। दरअसल अगले महीने में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिवस है। इसी दिन बिहार बीजेपी ने एक अहम खास तैयारी की है, क्योंकि बिहार में इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है। अब उसी के मद्देनज़र बीजेपी के तमाम बड़े शीर्ष नेताओं के द्वारा एक अहम बैठक किया गया और उसमें यह निर्धारित किया गया है कि बीजेपी के द्वारा 17 सितंबर से विशेष जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की जाएगी। ऐसे में तमाम एक गांव से लोगों को जोड़ा जाएगा और हर तरीके की चीज़ों को लेकर के उनके समक्ष रखा जाएगा। यानी बिहार में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बीजेपी को लेकर के एक सकारात्मक पहल करने की बीजेपी की टीम कोशिश कर रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि इस पहल में क्या कुछ बीजेपी अपने तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित करती है और किस प्रकार से इस अभियान को सफल बनाती है। खासतौर पर 25 सितंबर को इसमें एक खास दिन निर्धारित किया गया है। 25 सितंबर, जिस दिन बीजेपी निर्वाचन क्षेत्रों के शक्ति केंद्रों में पीएम मोदी का जन्मदिन मनाएगी। इसके अलावा 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन पार्टी नेता मंडल कार्यालय में मनाएंगे और इस पूरे अभियान की समापन समारोह 2 अक्टूबर को होने वाली है। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी अब कितनी एक्टिव मोड पर आ गई है। अब वर्चुअल से उठकर अब एक लोगों तक पहुंचने की रणनीति पर काम करने लगी है। दरअसल आपको हम बता दें कि शनिवार को तमाम बिहार के सांसदों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक अहम बैठक हुआ। उस बैठक के बाद तमाम जितने भी सांसद हैं उनसे उनके क्षेत्र का जिक्र किया गया, ब्यौरा लिया गया। उसमें उन लोगों से राय मशवरा भी की गई। जिस बैठक में माना यह जा रहा है कि क्षेत्रों के अलावे सीट बंटवारे को लेकर के भी बातचीत हुई है। आखिरकार सीट बंटवारे का फॉर्मूला एनडीए में क्या होगा। तो सीट बंटवारे को लेकर के अब भी असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अभी तक तमाम जितने भी सांसद हैं उसमें से ज़्यादातर सांसदों की राय यह थी कि बिहार में जदयू और बीजेपी दोनों की सम्मानजनक सीटें हों, यानी लगभग बराबर बराबर के फॉर्मूले पर आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ें। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व क्या तय करता है। क्या बीजेपी बिहार में खास तौर पर नीतीश कुमार के साथ समझौता करने को तैयार होगी। जैसे एक बार के चुनाव में बीजेपी को लेकर बीजेपी 102 और जदयू 141 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो क्या आंकड़ा क्या होगा, क्योंकि एनडीए घटक दलों को लेकर के भी अभी भी सामंजस्य की स्थिति बनी हुई है। और जिस प्रकार से बीजेपी के नेता अभी एक्टिव दिख रहे हैं, उनका मानना यह है कि पिछले 6 वर्षों में लगातार बिहार में जो बीजेपी का जनाधार है या फिर जो कह सकते हैं कि बेस, वो मजबूत हुआ। यानी पहले की अपेक्षा बीजेपी बिहार में मजबूत स्थिति में आ गई है। अब ऐसे में सवाल यह बनता है कि आखिरकार जब चुनाव आयोग चुनाव कराने को लेकर के अगर ऐलान कर देता है तिथि का, तो अब ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर के बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा और बीजेपी के शीर्ष आलाकमान किस प्रकार से अपने तमाम नेताओं को निर्देशित करेगी, तमाम कार्यकर्ताओं को निर्देशित करेगी और एनडीए गठबंधन का फॉर्मूला क्या होगा। उन तमाम चीज़ों को लेकर के अब यह निर्धारित करना है कि आखिरकार आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में खास तौर पर जदयू को किस तरह से बीजेपी आंकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें आत्मनिर्भर बिहार पर। इसमें हम तमाम आपको वैसी जानकारी देने वाले हैं जिससे आप भी यह समझ पाने में सक्षम हो जाएंगे कि आगे आने वाले दिनों में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है और आपके लिए उसमें क्या खास है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।